मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले मोहन यादव डरे हुए हैं, भयभीत हैं, कांप रहे हैं। आखिर किससे डर बना हुआ है मोहन यादव को? डबल इंजन की सरकार, केंद्र में बाबा और प्रदेश में मोहन यादव, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, बगल में एक बाबा और है, राजस्थान भी अपना है, छत्तीसगढ़ भी अपना है, फिर डर किसका? लेकिन मोहन यादव बहुत बहुत भयभीत हैं। भय का कारण मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों। उन्होंने आज पद और गोपनीयता की शपथ लिया है मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में। काफी भीड़ भाड़ थी। उसके पहले उन्होंने बजरंगबली की पूजा अर्चना किया, अपने कुल देवता का भी पूजा किया। तत्पश्चात आकर के उन्होंने शपथ लिया। उन्होंने कहा हम कानून का राज स्थापित करेंगे, अच्छी सरकार चलाएंगे, मार्गदर्शन लेते रहेंगे और हम लोग कल्याणकारी कार्य करेंगे। उनका कहना था। प्रधानमंत्री जी मौजूद थे शपथ ग्रहण समारोह में। गृह मंत्री अमित शाह उपस्थित थे और जयप्रकाश नड्डा जो राष्ट्र के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी मौजूद थे। किससे भय है मोहन यादव को? कांप रहे हैं। डर इतना कि अब घर पर नहीं जाएंगे। घर पर जाएंगे अगर रात को रुके तो फिर भैया खतरा हो जाएगा। किससे खतरा है? कौन खतरा कर रहा है मोहन यादव को? यह डर प्रधानमंत्री को भी मध्य प्रदेश में है। प्रधानमंत्री जी यदि उज्जैन में जाएंगे तो रात को रुकेंगे नहीं। थर थर कांपते हुए लोग वहां से भागते हैं, कहते हैं भैया जान बचाओ, जान बचे तो लाखों पाए। किससे डर है दोस्तों? एक धार्मिक मान्यताओं के पोषण की बात मैं कर रहा हूं। वहां है महाकाल, उज्जैनाम महाकाल कालम ओंकारम ममलेश्वरम डाकिन्याम भीम शंकरम। यदि द्वादश ज्योतिर्लिंग का पढ़ेंगे आप, जो स्तुति है उसमें है सौराष्ट्रे सोमनाथन च श्री शैले मल्लिकार्जुनम। उसमें महाकाल का लोग दर्शन करने जाते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक उच्चतम सोपान पर प्रतिष्ठापित है महाकाल, और महाकाल के उस परिधि में ही मोहन यादव का घर है। मोहन यादव, कहा जाता है कि महाकाल राजा है और एक राजा के सामने दूसरा राजा कोई रात को नहीं रुक सकता, उसकी मजाल नहीं है। पूर्व में प्रधानमंत्री जी गए थे, नरेंद्र मोदी जी, तो वहां रुके नहीं। वहां से 11 किलोमीटर दूर जहां परिधि समाप्त होती है महाकाल का जो परिक्षेत्र धार्मिक रूप से रेखांकित किया गया है, उस परिक्षेत्र के बाद ही इनका रुकना हुआ था। तो मोहन यादव अब अपने घर पर नहीं रुकेंगे, रात को नहीं रुकेंगे। दिन में जाएंगे लेकिन रात को नहीं रुक सकते। अब इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है। अब विदा हो गए कौन? शिवराज सिंह चौहान। जस की तस धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, श्री राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। कल बहुत रोया शिवराज सिंह चौहान ने, बहुत रोया और उनको रुलाया लाडली पहना लोगों ने। आकर के आप वह फोटो और वीडियो देखे होंगे, हम भी कुछ दिखा देते हैं। तो कई महिलाएं आई हैं और भैया भैया कह करके फूट फूट करके रो रही हैं कि भैया हमने आपको वोट दिया था, आपका एहसान नहीं भूलेंगे, आप हमारे भाई हो। और वह भी सर सहला रहे हैं। यह प्यार की पराकाष्ठा का द्योतक है जिस सीन को आप देख रहे हैं। आपने देखा भी होगा। भाव विह्वल हो जाते हैं मुख्यमंत्री और उनके आंखों से भी आंसू छलक आते हैं। महिलाएं रो रही हैं। कौन लाडली बहना योजना जो है उसके बारे में आपने जाना है। 1000 रुपये से उसकी शुरुआत हुई, 3 महीने में 1250 कर दिया और कहा कि यदि सरकार हमारी बनती है 2023 में तो हम 3000 रुपये करेंगे। 3000 रुपये करेंगे भी लोग। नए सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में जो सरकार बनी है वह करेगी। तो भैया अब यह रहा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, दास कबीर जतन कर ओढ़ी। ये कबीर दास की भजन है। झीनी रे झीनी चदरिया, श्री राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। कह रहे हैं कि दास कबीर जतन कर ओढ़ी, दास कबीर जतन कर ओढ़ी, जस की तस धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। कहा बड़े जतन से इसे बुना है, अपने राम के लिए बुना है, अपने इष्ट देव आराध्य के लिए बुना है, बड़ी मेहनत किया है। तो दोस्तों शिवराज सिंह चौहान यह कहते हुए भावुक हो जाते हैं और फिर उन्होंने लिखा राम राम अपने एक्स पर। शिवराज सिंह चौहान को कहां प्रतिष्ठापित करेंगे लोग अब समय बताएगा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में ले जाएं,
सांसद का चुनाव लड़ाएं, इनकी उपयोगिता कहीं और हो, कहीं का गवर्नर बनाए, कहीं ना कहीं तो स्थापित करेंगे ही। भारतीय जनता पार्टी ऐसे जो लोग विरोध नहीं करते हैं और रह जाते हैं, जो भी परिस्थिति आई अगर रह गए तो उनको कहीं ना कहीं स्थापित करेंगे देख करके, क्योंकि परिवारवाद तो उतना है नहीं, उतना क्या नहीं है, एक आध दो मामलों को अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसे लोगों को अवसर मिलता है जैसे मोहन यादव को मिला है। 3 भाई बहन मोहन यादव हैं और बेटे हैं अभिमन्यु, और एक बेटे हैं वैभव, और बेटी आकांक्षा डॉक्टर है। तो अब हम चलते हैं जगदीश देवड़ा पर, जो 66 वर्षीय हैं, छात्र राजनीति से अभी आए हैं, जिन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। यह LLB इन्होंने किया है। और इंजीनियर राजेंद्र शुक्ल, यह 59 साल के हैं, इन्हें भी डिप्टी सीएम बनाया गया है। वहाँ के गवर्नर हैं, महामहिम गवर्नर के साथ शब्द लगता है, राज्यपाल के साथ, राष्ट्रपति के साथ और उपराष्ट्रपति के साथ महामहिम शब्द का प्रयोग होता है। तो महामहिम राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल, जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाया। लग्न और मुहूर्त का विशेष ध्यान दिया गया, यानी जो लग्न है, मुहूर्त है, वह कुंभ नक्षत्र में ऐसा उन्होंने शपथ लिया है। और इस नक्षत्र के स्वामी को बताया गया है कि शनि महाराज इसके स्वामी हैं, और शनि महाराज न्याय के देवता हैं, न्याय करते हैं। वह न्याय के सबसे बड़े देवता के रूप में शनि महाराज को माना गया है। एक बार इन्होंने यमराज से कहा कि कल मैं रहूंगा, कल हमारी छाया आप पर रहेगी। यमराज ने कहा अब यही होगा। इन्होंने कहा कि अब है तो करूंगा क्या, तो प्रभु देखिएगा कल हमारी छाया रहेगी, मैं आप पर आक्रमण करूंगा कल के दिन। यमराज ने कहा ठीक है। यमराज हाथी का भेष पकड़ करके और चले गए मृत्युलोक में, घूमने लगे। दिन भर दौड़ते रहे, जिधर जाते थे उधर लोग खदेड़ते थे, ईंट पत्थर चलाते थे। हाथी आया, खेत को नुकसान करेगा, बहुत बड़ा हाथी है, हिंसक है, अरे इसे भगाओ भगाओ, गांव में घुस गया तो पशुओं को मारेगा और जीना हराम कर देगा। ऐसा हाथी तो देखा ही नहीं। दिन भर उनको लखेदते रहे, देहाती भाषा कभी कभी प्रयोग। दिन भर उनके भैया बल भर चहटना लोग जमराज के, लखेदत उन पानी हो गया, पानी फेंक डालना। हाथी के रूप में जो जमराज बनल ना, पानी फेंक डालना, उनके अस्क खदेड़ना लोग। कि अब जब 4 बज गल, शनि महाराज का समय खत्म हो गई, तो जमराज पहुंचल अपने धाम। शनि महाराज भी पहुंचल। शनि महाराज से यमराज ने कहा कि देखिए आपका कौन सा, आप तो कुछ बिगाड़ नहीं पाए। उन्होंने कहा प्रभु क्षमा करिएगा, हम तो आपके ऊपर ही चढ़ गए। कैसे चढ़ गए थे? कहा हम ही न चढ़ के आपको हाथी बनाए थे, और आप हमारे वजह से आपकी इतनी दुर्गत हुई, ईंट पत्थर खाए और कहाँ कहाँ आपको घूमना पड़ा, दौड़ना पड़ा, गालियाँ सुने। तो महाराज हमारी जो छाया थी, हमारा जो समय था वह समाप्त हुआ, लेकिन क्षमा करिएगा हमारे वजह से आप कितने परेशान हुए। तो दोस्तों उनके लग्न मुहूर्त में इन्होंने शपथ लिया है। मोहन यादव कैसा चलाएंगे, 230 की सीटें, 163 पर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रतिष्ठापित हुई है। किसी मंत्री ने अभी तक शपथ नहीं लिया है। इसमें भी सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान दिया जाएगा। और 66 पर कांग्रेस है जो विपक्ष की भूमिका निभाएगी। लोगों ने उन्हें वेटिंग में रखा है, इसलिए मेहनत उन्हें करना चाहिए और विपक्ष की शानदार भूमिका निभानी चाहिए। विपक्ष यदि अपने धर्म का पालन नहीं करेगा तो सत्ता मदान्ध होगी, सत्ता निरंकुश होगी, सत्ता महिषासुर की तरह काम करेगी। इसलिए शानदार और जनतांत्रिक विपक्ष का होना आवश्यक है। सभी को लेकर के चलेंगे, कैसा चलाएंगे और उत्तर प्रदेश में किस तरह से, जिसको लेकर के विशेष चर्चा है कि 11-12 जनपद तो मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश से मिले हुए हैं। मूल रूप से इटावा भी है। अब इटावा के मुखिया है अखिलेश यादव, इटावा में ही सैफई है, तो इसे भी जोड़ करके लोग देख रहे हैं कि मोहन की मोहनी उत्तर प्रदेश में भी करेगी सोहनी। सोहनी शब्द जो खुरपी लेकर के घास निकालते हैं जिससे फसलें और मजबूत होती हैं, तो यह किस तरह की सोहनी करें, मोहन की मोहनी कैसे करेगी सोहनी, है तो समय ही बताएगा। फिलहाल मोहन यादव मध्य प्रदेश के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में प्रतिष्ठापित हैं। कई मुख्यमंत्री अभी तक जिंदा है, जिसमें अब उनका नाम लेने वाला कोई नहीं रह गया है, जिसमें उमा भारती जी भी हैं। उनकी चर्चा मैं करूंगा। केंद्र में भी वो मिनिस्टर रही और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रही। हमें लग रहा है कि इस शपथ ग्रहण समारोह में भी उनका कहीं अता पता नहीं था, तो निकाल दी गई है, निकल गई है अथवा नजरअंदाज कर दी गई है।
यह अगले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें और अगले वीडियो का करें इंतजार। नमस्कार।